ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा। जैसे कि आपकी कोई सॉरी, हाँ ठीक है, रेडमन चलेगा। आपकी कोई सीरीज दे रखी है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ऐसा करते करते ए एन तक दे रखा है। तो आपका nth टर्म जो हो गया वो ए प्लस एन माइनस वन डी टाइप का होता है, ये हमने सीखा। और सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स जो है ऑफ ए पी, वो ऐसे ही होती है, इसका फॉर्मूला भी हमने सीखा। ठीक है, और एक किस फॉर्मेट का होता है, कुछ एन स्क्वायर प्लस बी एन टाइप का होता है। और एन टर्म किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ये अभी तक हमने इंपॉर्टेंट सीखा आज के लेक्चर में, है ना। तो एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा कुछ ऐसी बेसिक एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको मतलब ये फॉर्मूले थोड़े आपको इजी लगने लग जाए। या फिर एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जैसे आपको नेचुरल नंबर दे दिया है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का आपको सम निकालो, वो तो आपको सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। अगर इससे निकाल के देखें, इससे निकाल के देखें, तो टू टाइम्स ऑफ ए क्या है अपना, वन है, प्लस एन माइनस वन डी, डी क्या है अपना, वन है। तो एन बाई टू, टू प्लस एन माइनस वन, क्या बन गया, एन एन प्लस वन बाई टू, है ना। एग्जाम्पल देख लिया कि मतलब ये फॉर्मूला कभी ऐसे आपके बोर्ड्स में कभी ऐसे डायरेक्ट लगाने के लिए आ जाए तो आप कैसे लगाओगे, है ना। ठीक है, कुछ एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है, मैं आपको देता हूँ। लेट मी पॉज द वीडियो एंड टाइप द क्वेश्चन। ये है हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि लाइक फाइंड द एपी। आपको एपी निकाल के बतानी है, मतलब सारे टर्म्स उसके निकाल के बताने हैं, या फिर आप फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस बताओगे तो उससे भी आप पूरी एपी लिख सकते हो। आपको फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है, या तो पूरी पूरी एपी निकाल दो, या फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस, मतलब कुल मिला के आप एपी बता दो जिसकी 10 टर्म्स है। If the sum of terms at the even places is 15 and sum of the terms at odd places is 12 and a half, तो मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या होता है। मतलब वो है इसका हाँ, जैसे कि अपनी एपी क्या हुई, 10 टर्म है, T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है, हाँ, T8 है, T9 है, T10 है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस क्या है, 2 है, 4 है, 6 टर्म हो गया, 8 टर्म हो गया, एंड आपका 10 टर्म हो गया, इनका सम क्या है, 15 है। और सम ऑफ द टर्म्स एट ऑड प्लेसेस, वो क्या हो गया, T1 हो गया, T3 हो गया, T5 हो गया, T6 हो गया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ, T7 हो गया, एंड T9 हो गया, है ना। इनका सम है 12 एंड हाफ। तो आपको ईपी बतानी है। वीडियो को पॉज कर लो, एक बार अटेम्प्ट करके देख लो, देन मैच करना कि आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे ऊपर वाली सीरीज देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस मान लो हम लोग डी एज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हर दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस है वो डी है मान लो, ठीक है। तो मुझे एक सिमिट्री से दिख रही है, लेट्स से मैं थोड़ा हाँ, ये देखो, जो अपना T4 है, अगर मैं T6 के टर्म में लिखना चाहूँ तो T6 से 2 टाइम्स D कम है, करेक्ट। क्योंकि T4 प्लस डी करूंगा तो T5 आएगा, फिर से प्लस डी करूंगा तो 6 आएगा। ये देख रहे हो आप लोग, T4 प्लस डी, T5 आएगा, प्लस डी करूंगा T6 आएगा, ठीक है। तो वैसे अगर मैं यह इक्वेशन में, ऊपर ही इक्वेशन में T8 को लिखना चाहूँ T6 के टर्म में, तो T6 से 2 टाइम्स D ज़्यादा है वो, करेक्ट। और मैं T10 लिखूंगा तो वो T6 से 4 टाइम्स D ज़्यादा है, करेक्ट। और ऐसे ही मैं अगर T2 लिखूं तो T6 से -4 टाइम्स D ज़्यादा है। तो ये मैंने लिखा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, -4D प्लस 4D कर दिया, प्लस 2D -2D कर दिया, तो क्या बन रहा है, 5 टाइम्स ऑफ T6 इक्वल्स टू 15, और अपना T6 आया, वो आया 3, ठीक है। तो अपने को क्या क्या पता चला यहाँ से कि लाइक मान लो A प्लस 5-1 टाइम्स ऑफ D 3 है, मतलब A प्लस 4D आपका 3 है। तो ये देखो, ये इक्वेशन है जिसमें 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो हमको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। अगली इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी, दूसरी वाली इक्वेशन जो लिख रखी है हमने, दूसरी वाली इक्वेशन, उसको अभी अपन ऐसे करेंगे, T5 माइनस 4D
T1 को ऐसे लिखा, T3 को ऐसे लिखूंगा T5 माइनस 2D। ठीक है, हाँ, फिर T5 प्लस T5 प्लस 2D, फिर T9 को ऐसे लिखूंगा T5 प्लस 4D। ये क्या हो गया, ये 12.5 है। तो माइनस 2D प्लस 2D कट गया, प्लस 4D माइनस 4D कट गया। तो अपना बचा क्या, अपना बचा क्या, अब क्या बचा अपने पास, 5 टाइम्स ऑफ T5 इसको 12.5, 12.5 को मैं उसमें कन्वर्ट कर दूं, 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25। तो T5 अपना क्या बन गया, 5/2 बना। करेक्ट, करेक्ट। तो अपना T6 पता है अपने को, T5 पता है, T6 अपना क्या आया था, 3 आया था, एंड T5 अपना 5/2 आया था, मतलब 2.5 आया था। तो अगर मैं करूँ सॉल्व करूँ तो अपना T6 माइनस T5 हाफ हो गया, जो कि अपने दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का इसका डिफरेंस है, वो हो गया D। ठीक है, अब मैं, और अपने पास क्या था, T6 इक्वल टू 3 था, तो A प्लस, करेक्ट यही था, हाँ A प्लस, वेट 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 वेट, यहाँ हमने मिस्टेक कर दी, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्या होगा, A प्लस 6 माइनस 1 D, तो यहाँ पे क्या हो गया, A प्लस 5D। करेक्ट, हाँ। तो अपना क्या था, A प्लस 5D इक्वल टू 3, मतलब क्या हुआ, A इक्वल टू 3 माइनस 5D। तो D की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, वो आई थी हाफ। इसको सॉल्व करूंगा, 6 माइनस 5/2 वो गई हाफ। तो अपना क्या है, A हाफ है, D हाफ है। तो पहले टर्म हाफ, अगले में हाफ ज़्यादा 1, उसमें अगले में हाफ ज़्यादा 1.5, फिर अगला 2, फिर 3.5, ये आपका, हाँ तो ये हो गया आपका आंसर। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द एपी कंसिस्टिंग ऑफ 10 टर्म्स इफ द सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस इज 15 एंड सम ऑफ टर्म्स एट ऑड प्लेसेस 12.5। तो एपी निकालने बोला था, हमने एपी निकाल के दे दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छा था, आपको मजा आया होगा, थोड़ी सी ये 9th-10th लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, कॉन्सेप्ट जो सीखना था एपी के बारे में वो इतना ही था। सम ऑफ टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स कैसे लिखते हैं, एंड nth टर्म को कैसे लिखते हैं, n के टर्म में, ये सब। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी होते हैं, पता होना चाहिए, जैसे कि सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इन जनरल एपी के लिए नहीं, इन जनरल आपको काफ़ी बार बार मतलब काम आते रहेंगे, मतलब आगे जेई के सिलेबस में, कभी भी जेई के एग्जाम में। जैसे कि ये चीज़ तो आपको पता है, आज ही किया हमने, सो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, और जैसे कि हमने क्या सीखा, और 1 स्क्वायर प्लस 2, ये वाला रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कुछ रिजल्ट्स हैं आपको याद होने चाहिए। वो क्या होता है, n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। ठीक है, करेक्ट। और ऐसे ही क्यूब के लिए होता है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन n का क्यूब। इसका क्या होता है, हाँ ये क्या होता है, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का स्क्वायर/4। ये रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। और लेट्स से सम ऑफ फर्स्ट ऑड n नेचुरल नंबर्स लाइक 1 प्लस 3 प्लस 5, इसका n टर्म्स है मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा अपना n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। क्या हो गया, 2 से -2 कट गया, n/2 इंटू 2n, ये आपका हो गया n स्क्वायर। ठीक है, और आपका इसी में nth टर्म क्या हो गया आपका, इसका nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d, 1 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 2n माइनस 1। तो रिजल्ट क्या बना, 1 प्लस 3 प्लस 5 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 2n माइनस 1 तक। ये क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ये वाला रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं वापस से, है ना। हाँ, तो ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि क्या बोल रहा है, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस a इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन की दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। वैसे ही एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस b, यस, उसकी दो रूट्स हैं गामा और डेल्टा।
तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इस ऑर्डर में, एपी में, तो आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड ए एंड बी, ऐसा एक क्वेश्चन है। तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज कर लो, अटेम्प्ट कर लो, देन वीडियो को रिज्यूम करो, फिर देखो कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं और फिर चेक करने की आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, इक्वेशन दे रखी जैसे अल्फा और बीटा किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए के। तो ये देखो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है ना। तो यहाँ पे वो क्या बना, 2 बना। और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स सी बाई ए होता है, करेक्ट। तो वहाँ पे वो क्या बना, ए बना। वो अभी काम करनी है, उसको छोड़ दो। ठीक है, वैसे गामा और डेल्टा किसके रूट्स हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी के। तो उसमें सम ऑफ द रूट्स गामा प्लस डेल्टा वो हो गया 18। ठीक है, तो अगर मैं सभी को अगर सम कर दूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वो गया 2 प्लस 18, वो हो गया 20, करेक्ट। ना बेटर तरीका क्या होगा, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल बनेंगे आपके। इसका कोई सेंस नहीं था। हाँ, जैसे बीटा को आप क्या कर सकते हो, अल्फा प्लस डी कर सकते हो, करेक्ट। लेट्स से कॉमन डिफरेंस डी है, तो बीटा को अल्फा प्लस डी लिख सकते हो। और ये जो आपका गामा हो गया उसको आप अल्फा प्लस 2d लिख सकते हो, या आपका जो डेल्टा हो गया उसको अल्फा प्लस 3d लिख सकते हो। बीटा हमने क्या लिखा, अल्फा प्लस डी, क्योंकि तीनों की तीनों लाइक अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या है, एपी में, करेक्ट। तो ये वाला इक्वेशन बना अल्फा प्लस बीटा से, और वैसे ही गामा प्लस डेल्टा वो क्या बनेगा, अल्फा प्लस 2 बीटा मतलब 2d प्लस बीटा प्लस 3d इक्वल्स टू 18। ठीक है, तो क्या बन रहा है, सॉरी 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 सॉरी, आई मेड ए मिस्टेक हियर। हाँ, अल्फा प्लस 2d अल्फा प्लस 3d मतलब 2 अल्फा प्लस 5d 18 बन रहा है, करेक्ट। सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बना अपने पास, 2 अल्फा प्लस डी 2 बन रहा था, 2 अल्फा प्लस 5d 18 बन रहा था। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 4d इक्वल्स टू 18 माइनस 2 इक्वल्स टू 16। तो यहाँ से d आपका क्या आ गया, 4 आ गया, करेक्ट। अब वापस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में d की वैल्यू डाल देता हूँ, 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 2। तो 2 अल्फा 4 इधर जाके 2 माइनस 4 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, और अल्फा की वैल्यू आ गई -1, है ना। तो आपका जो ऊपर में, हाँ, ए क्या था, अल्फा बीटा था, और यहाँ पे गामा बीटा की रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स गामा इंटू डेल्टा आपका बी हो जाएगा, सी बाई ए, करेक्ट। तो अपन वापस नीचे आते हैं। तो आपके पास अल्फा है -1, है ना। जो बीटा है उसे अल्फा प्लस डी टाइम्स हो जाएगा, है ना, अल्फा प्लस डी हो जाएगा, ठीक है। तो डी क्या है अपना 4, तो क्या 3। ये डेल्टा है, अगर पीछे से 4 ज़्यादा हो जाएगा, ये हो गया 7, फिर डेल्टा है तो 7 प्लस 4 आपका 11 हो गया। तो आपका ए जो था अल्फा बीटा, ठीक है, तो वो -3 हो गया। बी जो था वो गामा डेल्टा था, ठीक है, वो हो गया 77। तो आंसर आपकी -3 और 77, ठीक है। होपफुली आपका आंसर भी सेम आया होगा जो आपने अटेम्प्ट किया होगा, है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या किया आपने, ठीक है। क्या बोल रहा था, अल्फा बीटा इसी क्वेश्चन की रूट है, ठीक है। और अल्फा बीट वेट काम नहीं कर रहा क्या, हाँ, अल्फा बीटा इसी क्वेश्चन की रूट है, और गामा डेल्टा इसी क्वेश्चन की रूट है। बोल दिया कि ये चारों के चारों क्या है, एपी में है, इस ऑर्डर में है। तो हमने सबको क्या कर दिया, अल्फा के टर्म में लिख दिया। अब बीटा क्या होगा, अल्फा प्लस डी होगा, कॉमन डिफरेंस डी है, तो गामा क्या होगा, अल्फा प्लस 2d होगा, और डेल्टा क्या होगा, अल्फा प्लस 3d होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया फिर, सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज किया, है ना। सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये हो गया, है ना। अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया, गामा प्लस डेल्टा 18 हो गया। फिर मैंने सबको अल्फा के टर्म्स में लिख दिया, अल्फा और डी के टर्म्स में लिख दिया, ये एक इक्वेशन बनी, है ना। ये इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, अल्फा और डी निकाल लिया, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा सब आ गया अपने पास, करेक्ट। तो फिर सिंपली हमने अपने को क्या करना था, ए क्या बन रहा था, ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है, बी है ना। ए जो आपका सी बाई ए हो गया, आपने कांस्टेंट टर्म क्या था, ये था इक्वेशन में, करेक्ट, है ना। ये था ए सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, करेक्ट। तो ए क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया, बी हो गया गामा डेल्टा हो गया, है ना। तो हमने सबकी वैल्यू निकाल ली, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की, कैसे, अल्फा और डी की वैल्यू से। ए आ गया आपके पास, बी आ गया आपके पास, करेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको। हाँ,
हाँ, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, मे बी शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो आज की क्लास का। तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A1 A2 A3 AN तक सबके सब AP में है, ठीक है, एंड AI इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I। ये वाला जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं फॉर ऑल, ठीक है। ये सिंबल आपको आगे भी कई जगह देखने को मिलेगा, जेई की टेक्स्ट बुक में, मे बी जेई के क्वेश्चंस में। तो यार सिंबल जान लो, इसको बोलते हैं फॉर ऑल, सिंपल स्टेज। AI इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल I, ठीक है, सारे आई मतलब A1 A2 A3 A4 AN सबके सब क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको ये इस चीज की वैल्यू निकालने बोल रही है, किस चीज की वैल्यू निकालने बोल रही है, 1/√A1 प्लस √A2 प्लस 1/√A2 प्लस √A3 प्लस 1/√A3 प्लस √A4, ऐसा कुछ ये पैटर्न चलते आ रहा है, कहाँ तक जा रहा है, प्लस 1/√AN-1 प्लस √AN, ठीक है। तो चार ऑप्शन भी दे रखे हैं ना। तो एक काम करो, आप वीडियो को पॉज कर लो, इस वीडियो को अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। अगर इस ये वाले क्वेश्चन मतलब ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लो, और ये वाले क्वेश्चन आप एक बार में आप बना पा रहे हैं, तो मैं तो मानता हूँ आपका दिमाग काफ़ी सही चल रहा है और फर्स्ट टाइम में ये वाला क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिकी है थोड़ा, एक बार में कोई भी बिगिनर सोच नहीं पाता है। अगर आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट में, तो बहुत अच्छी बात है फिर आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज कर लो, क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर लो, और मैं आपका देन रिज्यूम कर लो, देन मैच करना कि हमारा ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जिनसे नहीं बना हो एक बार देखो कि सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो मुझे ना एक चीज़ दिख रही है, जैसे कि हाँ, अब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं ऊपर नीचे √A2 माइनस √A1 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ दिख रही है, जैसे कि ये क्या बन जाएगा, A प्लस बी, A माइनस बी वाली चीज़ बन जाएगी, करेक्ट करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, √A2 माइनस √A1, नीचे क्या हो जाएगा, A प्लस बी, A माइनस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो गया A2 माइनस A1, करेक्ट। हाँ, तो A2 माइनस A1 दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, और हमको बोला गया है कि ये जो A1 A2 A3 ये सब जो है वो AP में है। तो A2 माइनस A1 को मैं क्या D लिख सकता हूँ, और अगला जो टर्म था ऐसा था, क्या मैं उसको √A3 माइनस √A2 बाई D लिख सकता हूँ। ऐसे ही सो ऑन सबको लिखते आएंगे, √AN-1 प्लस √AN को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपका जो सम है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, √A2 माइनस √A1 बाई D प्लस √A3 माइनस √A2 बाई D प्लस √A4 माइनस √A3 बाई D एंड प्लस ऐसा करते करते √AN माइनस √A माइनस N-1 बाई D, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिख रही है कि ये जो √A2 है वो माइनस √A2 से कट जाएगा, √A3 है माइनस √A3 से कट जाएगा, वैसे ये वाला √A4 है आगे एक टर्म आएगा उससे कट जाएगा। ऐसे करते करते √AN-1 कट जाएगा, बट √AN नहीं कटेगा। तो आपके बच क्या क्या चीज़ें जाएगी, पहले वाले टर्म से, हाँ पहले वाले टर्म से माइनस √A1 आएगा, और लास्ट वाले टर्म से √AN आएगा, डिनोमिनेटर होगा D। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूँ, ऑप्शन ओके, तो ऑप्शन डी के टर्म में है ही नहीं, वो क्या है, √A1 √AN और N के टर्म में, ठीक है। तो अपन डी को क्या अपन N-A1 और AN के टर्म में लिख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, AN क्या है, A1 प्लस N-1 D है। तो मैं A1 को लेफ्ट साइड ले आऊँगा माइनस करके, और N-1 को मैं डिवाइड में ले आऊँगा, तो ये आपकी D की वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो ये जो आपका सम है वो कैसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। D की वैल्यू अगर मैं उठा के डाल दूँ, N-1 आपका ऊपर चले जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ मुझे फिर से वापस वही वाली चीज़ दिख रही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को मैं A प्लस बी, A माइनस बी के टर्म्स में लिख सकता हूँ। मतलब कैसे, नीचे जो AN है वो A स्क्वायर मतलब √AN का स्क्वायर है ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये दोनों कट जाएगा और आपका जो आंसर है वो हो जाएगा N-1 अपॉन √AN प्लस √A1। तो कौन सा वाला ऑप्शन है अपना, अपना ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर लिए हमने, वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी हो गया। मैंने कहा था कि थोड़े बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे,
तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या क्या। ठीक है, हमने पहले सबसे पहले ये देखा तीन टाइप की अपन प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं अपने जेई सिलेबस में, जो कि अपन तीन स्पेशल टाइप की प्रोग्रेशन अपन कवर करने वाले हैं, एपी, जीपी और एचपी। आज का पूरे पूरे लेक्चर एपी के ऊपर था। एपी क्या होता है? कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसको बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा? nth टर्म को nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म और एपी का फॉर्मूला क्या होता है, किसके टर्म में? ए के टर्म में, एन के टर्म में, डी के टर्म में। ठीक है, हमने एक और चीज सीखी कि कॉमन डिफरेंस क्या पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इवन इमेजिनरी भी हो सकता है। ठीक है, और आपका जो nth टर्म है वो किस फॉर्मेट का होगा, एक हमने एग्जांपल करके देखा था। अगर आपका टीएन इस टाइप का है तो हमने आपको निकाल के दिखाया कि वो जो डिफरेंस आ रहा है दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का, एन की वैल्यू कुछ भी हो, कांस्टेंट 5 आ रही है, तो एपी हो गया। तो किस टाइप का होता है? ए एन प्लस बी टाइप का होता है। ठीक है, करेक्ट। हाँ, तो हमने एक और एग्जांपल देखा जहां पे टी एन 3n² प्लस 2n टाइप का है, तो हमने देखा इसका जो टी एन माइनस 1 आया वो 6n-1 आया, वो एन पे डिपेंडेंट आया। अगर एन की वैल्यू अगर 2 है तो कुछ डिफरेंस 11 आ रहा है, एन की वैल्यू 1 है तो डिफरेंस क्या 5 आ रहा है, तो एन पे डिपेंडेंट है। वो जो आपका डिफरेंस है टी एन और टी एन-1 का वो कॉन्स्टेंट नहीं है, तो एपी नहीं हुआ। तो मैंने यही चीज आपको यहाँ पे दिखाई। एन टर्म ऑफ एपी वो ए प्लस बी एन टाइप का है, या सम ऑफ लाइक सॉरी जो एन टर्म ऑफ किसी सीरीज का अगर एन टर्म अगर इस फॉर्मेट में तो एपी है, करेक्ट। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन किया, mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो अपने को mth टर्म निकालना था। तो करना कुछ नहीं था, दो इन्फॉर्मेशन दी, दो इक्वेशन दी और फॉर्मूला nth टर्म को फॉर्मूला हमको लगाना था, और उससे दो वेरिएबल बन रहे थे, एक a था और एक d था। दो इक्वेशन थी, mth टर्म 1/n है, nth टर्म 1/m है, तो आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन दो इक्वेशन निकल जाएगी। दो वेरिएबल है, एक a है और एक d है, तो इससे हमने a और d निकाल लिया था, ए और डी निकाल लिया था। फिर हमने mth टर्म जो इसने बोला फॉर्मूला डाल के हमने वापस निकाल लिया, सिंपल सा क्वेश्चन। अब फिर हमने डिराइव किया, प्रूफ निकाला कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला जो होता है ये एक फॉर्मूला तो ये होता है जो n/2 टाइम्स हाँ a प्लस एल, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फिर हमने फॉर्मूला, फिर ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया कि सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म इज n/2 टाइम्स 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये हमने पीछे रिवाइज कर लिया कि ये फॉर्मूले हमने सीखे nth टर्म का, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का, और इस फॉर्म के होते हैं। हाँ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम इस टाइप का होता है, ये भी सीखा। फिर हमने क्वेश्चन देखा, एक अच्छा क्वेश्चन किया था, 10 टर्म्स का एपी है, सम ऑफ टर्म्स एट इवन प्लेसेस का सम ये है, और टर्म्स के प्लेस ए, सबको हमने बीच वाले टर्म क्यों सिमेट्री दिख रही थी, अगर इधर -2 है तो इधर +2 है, तो दोनों दोनों कट जाएंगे, सब T6 के फॉर्म में निकाल लिया, इधर T5 के टर्म में निकाल लिया, T6 T5 आ गया तो D आ गया, फिर A आ गया, T6 फॉर्मूले हमने डाल दिया, तो करेक्ट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमने सीखे जो कि आपको पूरे पूरे जेई मैथ में ऑल टाइम काम आते रहेगा। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सारे फॉर्मूले हमने सीखे। फिर एक क्वेश्चन किया अच्छा से, इसमें अल्फा बीटा रूट ऑफ इक्वेशन है, गामा डेल्टा इस रूट की इक्वेशन है, एपी में ए और बी फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, सम ऑफ रूट से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू 18 कर दिया, और सबको अल्फा के टर्म में लिख दिया, क्योंकि अल्फा और डी के टर्म में लिख दिया, क्योंकि एपी में दो इक्वेशन बनी, अल्फा और डी आ गया, अल्फा और डी आ गया। फिर ए और बी कैसे आएंगे? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो हाँ, अल्फा बीटा गामा आ गया और ए और बी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। लास्ट में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया, ठीक है, ये तो अभी भी किया, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया, हमको एक पैटर्न दिख रहा था कि ऊपर नीचे अगर अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर में कुछ ऐसा टर्म बनेगा और नीचे का जो डिनोमिनेटर आएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो सारे के सारे सम हो पाएंगे इजीली। ठीक है, तो फिर हमने सम करके देखा, सब कटते चले गए, अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a2, अंडर रूट a3 माइनस अंडर रूट कटते चले गए, आखिरी में ये वाली चीज़ बची। ठीक है, हमने देखा कि ऑप्शन डी के टर्म में नहीं है, तो हमने डी को इनके टर्म में निकाल लिया, पुट कर दिया और अपना आंसर आ गया। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर। तो आज का लेक्चर इसी पे अपन एंड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझे बताएं कि फीडबैक दें कि आपको लेक्चर फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, कैसा लग रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस इजी हैं, कम है, एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, नहीं है ना, क्या क्वेश्चन और टफ लें, क्या क्वेश्चन ईजी रखें, धीरे पढ़ाएं, स्पीड लेक्चर की स्पीड फास्ट है, स्लो है। मैं चाहता हूँ कि आप फीडबैक दें, बताएं, और मैं क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ। कोई भी सजेशन हो, डू लेट मी नो। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो भी आप कमेंट में बता दें, मैं डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर दूंगा।
एंड मैं नोट्स की लिंक उसमें अपलोड कर दूंगा, ये जो नोट्स है। पर मैं स्टिल में बार बार यही कहता हूँ कि नोट्स हैं आप खुद से बनाएं, क्योंकि खुद की हैंड राइटिंग में पढ़ा हुआ ज़्यादा टाइम तक रिटेन होता है आपकी मेमोरी में, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चंस लगाते रहे। मैंने सजेशन में क्या रिकमेंड किया था, अरियन और सिंगेज की बुक्स, दोनों में से कोई भी एक आप बना सकते हैं। उनकी बुक काफ़ी अच्छी होती है। या फिर आपके पास डीपीपी या प्रॉब्लम सेट कोई और है तो उसको भी आप बना सकते हैं। तो जम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एडवांस लेवल के करिए, मीन्स लेवल के करिए, बोर्ड्स के भी करिए, एपी क्वेश्चंस लगाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाइए आप लोग। एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।